अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुलिश पाकिस्तान KSE 100 वीकली। इस हफ्ते KSE 100 इंडेक्स ने वो देखा जो बहुत कम हफ्तों में देखने को मिलता है। मंडे को एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना और उसके बाद वेडनेसडे को एक ऐसा झटका लगा जो पूरी दुनिया की मार्केट्स को हिला गया। इस हफ्ते KSE 100 इंडेक्स 185,372 पॉइंट्स पर ओपन हुआ और 182,241 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ, यानी नेट लॉस ऑफ 3,130 पॉइंट्स या -1.69% वीक ऑन वीक। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी इस डिक्लाइन के साथ गिरावट देखी गई और ₹89.70 बिलियन का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। मार्केट का USD एडजस्टेड रिटर्न -1.67% रहा इस हफ्ते, जबकि मैटिस ग्लोबल के मुताबिक पिछले हफ्ते ये पॉजिटिव था। 2 कंसेक्टिव विनिंग वीक्स के बाद ये पहला नेगेटिव वीक था और ये वीक वॉलेटिलिटी की एक क्लासिक एग्जांपल है जहां मैक्रो या जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस ने लोकल फंडामेंटल्स को डोमिनेट किया। इस हफ्ते के शुरू में यानी मंडे को बुल्स पूरी तरह से कंट्रोल में थे। इंडेक्स 2082.49 पॉइंट्स यानी 1.12% बढ़कर 187,454 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ और ये एक फ्रेश ऑल टाइम हाई क्लोजिंग थी। ट्यूसडे को प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई। इंडेक्स इंट्राडे 188,127 पॉइंट्स तक गया लेकिन क्लोज 186,255 पॉइंट्स पर हुआ, यानी 1199 या -0.64% का डिक्लाइन। वेडनेसडे इस हफ्ते का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट दिन रहा जहां यूएस ने ईरान पे फ्रेश एयर स्ट्राइक्स किए और ईरानियन क्रूड सेल्स पर सैंक्शंस दोबारा लगा दी, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन इंटेंस हो गई। मार्केट ने खुलते ही सेलिंग दिखाई। कुछ ही मिनट्स में 2500 पॉइंट्स का नुकसान हुआ। यहां से इंडेक्स ने 2100 पॉइंट्स रिकवर किए लेकिन फाइनल क्लोजिंग 181,629 पॉइंट्स पर हुई विद -2.48% की गिरावट। थर्सडे को मार्केट ने फॉलो थ्रू सेलिंग देखी। इंट्राडे 179,411 पॉइंट्स तक गिर कर 180,000 के नीचे ब्रेक हुआ, फिर पार्शियल रिकवरी के साथ 181,259 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ। फ्राइडे को इंडेक्स में थोड़ा रिलीफ देखने में आया जब यूएस ईरान डिप्लोमेटिक टॉक्स रिज्यूम होने की न्यूज़ आई। इंडेक्स इंट्राडे 183,477 पॉइंट्स तक गया लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और फाइनल क्लोजिंग हुई 182,241 पॉइंट्स पर विद +0.54%। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं क्योंकि ये हफ्ता वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी कुछ बता रहा है। मंडे और ट्यूसडे के सेशंस में वॉल्यूम अबव 20 डे मूविंग एवरेज रहे। वेडनेसडे इस हफ्ते का सबसे हैवी वॉल्यूम डे था विद 571.94 मिलियन शेयर्स जो जेन्युइन पैनिक ड्रिवन सेलिंग को रिफ्लेक्ट करता है। थर्सडे 470.84 मिलियन के शेयर्स फॉलो थ्रू सेलिंग को रिफ्लेक्ट करें, जबकि फ्राइडे को 412.98 मिलियन शेयर्स रिकवरी के साथ वॉल्यूम को थोड़ा नॉर्मलाइज होता दिखा रहे हैं। इस हफ्ते सबसे बड़ा ड्रैग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज रही विद -648.16 पॉइंट्स। इसके बाद फर्टिलाइजर, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड पावर जनरेशन। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे देखें तो रिफाइनरीज ने पूरे हफ्ते 115 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए और ये अकेले सबसे बड़ा सेक्टर रहा। टॉप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें तो FFC, एंग्रो, PPL, OGDC एंड हबको हैं। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर ओवरऑल नेगेटिव था लेकिन FFC इंडिविजुअली सबसे बड़ा पॉजिटिव स्टॉक रहा। इस वीक UBL नेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर रहा जबकि HBL सबसे बड़ा नेट लैगर्ड रहा। अब ये देखते हैं क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने वेडनेसडे को क्रैश में पैनिक सेलिंग की, तो इसका जवाब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इस हफ्ते नेट बायर्स रहे। 2.37 बिलियन की नेट बाइंग एक जेन्युइनली सरप्राइजिंग रिजल्ट है गिवन द 4600 पॉइंट्स क्रैश दिस वीक। Buying was primarily driven by foreign corporates with ₹2.29 बिलियन की नेट बाइंग जो पूरी फॉरेन बाइंग का बल्क है। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड देन फॉरेन इंडिविजुअल्स ने भी मॉडेस्ट बाइंग की। लोकल साइड पर सिचुएशन फ़र्क है जहां इंडिविजुअल सबसे बड़े बायर्स रहे विद 4.03 बिलियन रुपीज़ और बैंक्स ने भी स्ट्रॉन्ग बाइंग की, लेकिन कंपनी सबसे बड़े सेलर्स रहे विद ₹5.80 बिलियन की नेट सेलिंग, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने भी ₹3.15 बिलियन की सेलिंग की। देखा जाए तो वेडनेसडे के क्रैश में जो सेलिंग प्रेशर था वो मोस्टली लोकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से था। फॉरेनर्स ने एक्चुअली इस टिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है फॉरेन कॉन्फिडेंस के बारे में, चाहे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी कितनी भी हो। टेक्निकली देखें तो इस हफ्ते का कैंडल एक लॉन्ग अपर वीक के साथ बेरिश इनडिसाइसिव वीकली कैंडल है जो बता रहा है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई टेस्ट किया लेकिन उसे होल्ड नहीं कर सकी। वॉल्यूम पे भी एक पैटर्न नज़र आया। वेडनेसडे के क्रैश सेशन में सेलिंग वॉल्यूम क्लियरली हैवी रहा, जबकि फ्राइडे का रिकवरी रिलेटिवली लाइटर वॉल्यूम पे हुआ जो सजेस्ट करता है कि रिकवरी अभी उतनी कन्विंसिंग नहीं जितनी होनी चाहिए।
जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस अभी भी इस मार्केट के लिए सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है। अगर यूएस ईरान टेंशन फर्दर डीएस्केलेट होती हैं तो मार्केट 185,000 से 187,000 जोन को दोबारा टेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर टेंशन्स बढ़ती हैं तो 179,000 सपोर्ट ब्रेक होने का रिस्क मौजूद है। नेक्स्ट वीक भी मार्केट के लिए मेन हेडलाइन यूएस ईरान सिचुएशन होगी। कोई भी फ्रेश एस्केलेशन या डी एस्केलेशन मार्केट पे असरअंदाज होगी। ऑयल प्राइसेस की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टेंशन अगर कम होती है, ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं तो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट के लिए ये एक पॉजिटिव साइन होगा। एक बड़े ब्रोकरेज ने ये हाईलाइट किया है कि नेक्स्ट एसबीपी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग इंडेक्स के लिए कैटलिस्ट होगा। साथ ही 24.74 बिलियन का आउटफ्लो प्रोजेक्शन शुड बी मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली। और जैसे पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी कि रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है तो ये स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ला सकता है। एनालिस्ट्स का टोन इस बार भी कॉशियस है। मार्केट फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क इस सेंटिमेंट को फ्रेजाइल बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने पैसों का भी। अल्लाह हाफिज़।